हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज प्रेम कोठारी एंड इस वीडियो में हर वीडियो की तरह हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा वीडियो में जंप करेंगे। 1.5x पे लगा लो वीडियो को एंड पूरा एंड तक देखना। वीडियो का टॉपिक ऑब्वियसली तुमने थंबनेल और टाइटल में देख लिया कि सीएफए लेवल 1 के बाद का 3 स्टेप रोड मैप क्या है। एंड ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीएफए लेवल 1 जैसे आपने क्लियर किया, आपके से और हज़ारों लोग हैं जिन्होंने वो क्लियर किया है, तो आपके अंदर एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या आया। अगर मैंने सीएफए किया है एंड मुझे दूसरों से अलग से हट के दिखना है, मुझे लुक्रेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो मुझे सीएफए के बियॉन्ड खुद को पुश करना पड़ेगा। एंड डजंट मैटर सीएफए, वो सीए एफआरएम सारे कोर्सेज में अप्लाई होता है। तो हम सीधा वीडियो में जंप करते हैं। पहला स्टेप एंड ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मुझे एक चीज हाईलाइट करनी है कि जो रोड मैप है, दिस केटर्स ओनली टू स्टूडेंट्स हु आर इन द कॉलेज। अभी 3 ईयर के बैचलर डिग्री या 4 ईयर के बैचलर डिग्री में तुम हो तो क्यों क्यों उनके लिए, उनके बाद के जो है उनके लिए क्यों नहीं, बिकॉज आई डोंट रिलेट विद देम। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं उस बारे में ही बात कर सकता हूँ। एंड उसके बाद बहुत सब एक रोड मैप के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने पड़ते हैं। सो 3 ईयर 4 ईयर की डिग्री में अगर तुम हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वॉट एवर, तो अभी जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई है एक टाइप से देखे तो अभी जीरो से हम स्टार्ट कर सकते हैं। वेराज अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब में हो, आप 25-26 की एज पे हो, 2-3-4 साल आप जॉब में कर चुके हो, तो ये वीडियो शायद आपको उतना हेल्पफुल ना लगे। बट स्टिल आई फील आपको एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप जो है वो देख लेना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप। सो फर्स्ट स्टेप हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कॉलेज में हो, सेकेंड ईयर में आपने अपना सीएफए लेवल 1 क्लियर किया है, सो सीएफए लेवल 2 का पढ़ाई तो शुरू करनी ही है। बट द टाइम बिटवीन योर सीएफए लेवल 1 का रिजल्ट और द टाइम बिटवीन जब आपने सीएफए लेवल 1 का एग्जाम दिया एंड आपका सीएफए लेवल 2 का प्रेप अप स्टार्ट करते हो, उसके बीच में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन से रोल में जाना है। मैं सबसे ज्यादा इसको एडवोकेट करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि फाइनेंस में कौन से स्किल्स हमें सीखने चाहिए, कौन से इंटर्नशिप्स हमें करने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उसके लिए तुम्हें ये तो जानना पड़ेगा ना कि तुम्हें कौन से रोल में जाना है। उसके बिना हम कैसे कोई पर्टिकुलर एक स्किल को बोल सकते हैं कि ये तो सीखनी ही चाहिए। हाँ, कुछ बेसिक स्किल्स होती है जो हर रोल में थोड़ी थोड़ी अप्लाई करती है, जो मैं बताऊंगा आपको कि क्या है वो। बट एक रोल जैसे मैंने डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल मुझे इक्विटी रिसर्च में जाना है या मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है। ऑल्दो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सिर्फ सीएफए लेवल 1 या सिर्फ सीएफए लेवल 3 के बाद भी आपका कुछ मतलब उतना लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। आपको एमबीए के लिए जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो हाईली कॉम्पिटिटिव है। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस आपको एमबीए करना पड़ेगा फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का रोल। सो अभी जैसे मैंने इक्विटी रिसर्च डोमेन सिलेक्ट किया या और भी कोई क्रेडिट रिसर्च या वट एवर, सो अब मेरे को पता चला कि ये रोल में मुझे जाना है एंड उसके बाद मैं उसके डायरेक्शन में अपस्किलिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। सो जैसे आपने सीएफए लेवल 1 किया, सो मिनिमम 1.5 से 2 महीना आपको देना है अपस्किलिंग के लिए। एंड वो अपस्किलिंग में क्या है, आपको जो गैप होता है ना थियोरी एंड प्रैक्टिकल का, कि आप इंटर्नशिप रेडी हो जाओ, वो गैप को आपको ब्रिज करना है। क्योंकि सीएफए लेवल 1 में हमने थियोरी पढ़ी है, हमने एकदम अच्छे से थियोरी पढ़ी है एंड वो अच्छी है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि करिकुलम कुछ हम ऐसे उसको नीचा दिखाया, करिकुलम बहुत अच्छा है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं करिकुलम के बाहर जो आपको पढ़ना पड़ता है। तो वो क्या आया उसमें, तो जैसे मैंने बोला रोल स्पेसिफिक, जैसे इक्विटी रिसर्च जो डोमेन में है मुझे उसमें जाना है, तो उसके अराउंड उसके डायरेक्शन में मैं अपस्किलिंग स्टार्ट करूंगा आज से ही, नॉट आफ्टर अ वीक और 2 वीक्स, बहुत लेट हो जाता है। आजकल जो फास्ट पेस्ड लाइफ में हम जी रहे हैं, फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड सो इसके लिए जैसे मैंने चूज़ किया इक्विटी रिसर्च, मेरे को उसमें जाना है। तो अभी उसके लिए कोई कोर्स या कोहोर्ट में ज्वाइन करूंगा जैसे मैंने किया था, या मैं चैट जीपीटी और क्लॉड का यूजेज आपको सीखना ही पड़ेगा। एंड वो कैसे सीखोगे, नॉट कि कोई टास्क को हमने ऑटोमेट कर लिया, वो तो हमें सीखना ही है। बट ये जो जर्नी है वो हमें कैसे पुल ऑफ करनी है, वो हमें सीखना है। कि आपको आई वुड सजेस्ट कि चैट जीपीटी से स्टार्ट करो एंड क्लाउड को प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करो। चैट जीपीटी को एक आपकी जर्नी एंड ओवरऑल क्या क्या करना चाहिए उसके लिए यूज करो। सो जैसे मैंने उसको बोला कि मैं मेरे सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में आया, मैंने सीएफए लेवल 1 जस्ट क्लियर किया एंड मुझे इस डोमेन में जाना है, तो क्या स्किल्स है जो मुझे सीखनी चाहिए। मुझे एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दो कि ये स्किल्स सीखो, ये प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना जरूरी है। तो ये हुआ पहला स्टेप। उसमें सारी स्किल्स जो सीखनी है, रोल स्पेसिफिक तो आई, एंड कुछ बेसिक फाइनेंस स्किल्स मैं आपको बता देता हूँ जो ऑलमोस्ट हर रोल में अप्लाई होती है। जैसे आपको एक्सेल और पावर पॉइंट सीखना
पढ़ेगा, लाइक पढ़ेगा ही, उसका उसके बिना कुछ होने ही नहीं वाला, क्योंकि वो हर रोल में अप्लाई करता है। एंड बहुत लोग हैं जो कॉलेज में या स्कूल में एक्सेल पीपीटी, जैसे मैंने कभी एमएस एक्सेल यूज़ करना अच्छे से सीखा ही नहीं था, सो वो आपको सीखना पड़ेगा। फिर आपको बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग आनी चाहिए, आपको बेसिक वैल्यूएशन आना चाहिए, आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए, आपको कौन कॉल एनालिसिस करना आना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स घूमते हैं फाइनेंस में सीएफए के बाहर, वो अच्छे से एकदम आने चाहिए कि हो क्या रहा है दुनिया में, इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी, जियो पॉलिटिक्स, सारी चीज़ें आपको लिंक करने आने चाहिए। आपको डेली रीडिंग करनी पड़ेगी, रीडिंग तो लाइक नॉन नेगोशिएबल है, वो आपको करनी ही है। तो ये पहला स्टेप हो गया जो मैं बहुत जल्दी समराइज करता हूँ कि आपको रोल स्पेसिफिक स्किल सीखनी है, बेसिक फाइनेंस स्किल सीखनी है, अपस्किलिंग का पीरियड, इसको हम अपस्किलिंग पीरियड बोलेंगे फर्स्ट स्टेप को, 1.5 से 2 महीना मिनिमम, उससे नीचे तो जाना ही नहीं है। सेकेंड स्टेप इज कि वो जो सेकेंड स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप के साथ ही आपको ये दोनों चीजें साथ में ही करनी है। सेकेंड स्टेप की यू हैव टू स्टार्ट पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, ये भी एक नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सीएफए लेवल 1 करके बैठे हो और आप रिक्रूटर्स के सामने खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहे, आप खुल के आ ही नहीं रहे हो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लिंक्डइन वगैरह पे, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। आपको एक प्रेजेंस बिल्ड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो सीएफए की जर्नी थी उसमें आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, जो भी सीएफए के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगे और आपको दूसरों को पास ऑन करना है, आप वो लिख सकते हो। चैट जीपीटी और क्लॉड का मदद ले सकते हो, बट इट इज प्रेफर्ड कि आप खुद से राइटिंग प्रैक्टिस करो लिंक्डइन पे, विद टाइम वो इंप्रूव हो जाएगा। एंड आप जो अपस्किलिंग कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हो, जो आप स्किल सीख रहे हो, जो आप रीडिंग कर रहे हो, उससे जो आप लर्निंग कर रहे हो, जो आपको नॉलेज मिल रही है, वो आपको शेयर करनी है। वो आपको शेयर करनी है। एंड उसके साथ आपको नेटवर्किंग भी करनी है। जो भी प्रोफाइल, जो भी रोल में आपको जाना है, या जो लोग को आप एस्पायर करते हो, उनसे आपको कनेक्ट करना है। सीधा जॉब या इंटर्नशिप की भीख नहीं मांगनी, क्योंकि जॉब तो वैसे भी कॉलेज के टाइम में हो नहीं सकता, कॉलेज के बाद ही होता है। सो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको नेटवर्किंग करनी है, आपको एक प्रेजेंस बिल्ड करनी है, जिससे आप लिंक्डइन पे दिखा पाओ कि हाँ मैंने लेवल 1 चल क्लियर कर लिया, बट उसके अलावा भी मेरे में दम है। हो सकता है कि आपको स्पॉन्सरशिप्स भी आने लगे अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंट हो। मैंने खुद ने कुछ 2-3 महीने पोस्ट करके मेरे 2.6K फॉलोअर्स हो गए थे। अभी मैंने छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ सम रीजन, जो मैं वापस स्टार्ट करने वाला हूँ। सो वो आपको करना है। मैं बस देख रहा था रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। सो वो आपको करना है। एंड आपको नेटवर्क करना है लोगों के साथ। आपको जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे, उसके रेफरेंस में आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। सीधा जाके भी क्या कोई एक सीधा रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछना है, वो थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, थोड़ा ऐसे उनको लगना चाहिए कि हाँ चल ये थोड़ा एक सोफिस्टिकेटेड वे में अपना क्वेश्चन पूछ रहा है या कनेक्ट करने की ट्राई करना है। आपको ट्राई हार्ड नहीं करना है। मेरे को खुद को बहुत लिंक्डइन पे लोग सीधा लिख देते हैं भाई रेफरल मिलेगी क्या। पहली बात तो मैं कहाँ से रेफरल दूँ, मैं खुद ही कोई जॉब नहीं कर रहा अभी, मैं 3rd ईयर में हूँ मेरे। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको एक एक वे में, एक सोफिस्टिकेटेड वे में आपको क्वेश्चन पूछने हैं। आपने खुद ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है एंड उससे आपको उनका, उस पर आपको उनका क्या कहते हैं, उनका, आई एम सो सॉरी, आई एम मैं सारे वर्ड्स बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नींद में हूँ थोड़ा। सो आपको उनसे अगर जानना है कि ये प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है या कोई भी चीज़ आपने बिल्ड की है, तो उस पर आपको उनका ओपिनियन चाहिए। सो आप वो कर सकते हो। जैसे इक्विटी रिसर्च डोमेन में आप एचआर को ईमेल कर सकते हो। आप जो भी कॉन कॉल में लोग क्वेश्चंस पूछते हैं उनको सीधा रीच आउट कर सकते हो। आप उनका जो नाम आता है वो नाम आप लिखोगे, ये नाम, और उनका लिंक्डइन प्रोफाइल, वो लिंक्डइन का आपको पहला ही सर्च, गूगल पे पहला सर्च आपको मिल जाएगा। आप सर्च करोगे तो पहला ही वो मिल जाएगा आपको। सो आप उनको क्वेश्चंस पूछ सकते हो उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में जो उन्होंने पूछा था। तो उनको वो होगा कि हाँ चल इस बंदे ने अपनी रिसर्च और होमवर्क की है, तो इसको हम चल क्या कहते हैं थोड़ा भाव दे देते हैं। या जेन्युइनली कोई ऐसे ट्राई करता है ना पुश करने की, खुद को थोड़ा रीच आउट करने की, मेहनत करने की, एंड वो लोगों को दिखता है फाइनेंस फील्ड में, तो लोग वैल्यू करते हैं उसकी, एंड तुम्हें रिवर्ट मिलेगा। गारंटी नहीं है बट मिलता है जनरली। सेकंड स्टेप हो गया। लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, नेटवर्किंग करनी है, एक प्रेजेंस बिल्ड करना है, ताकि थर्ड स्टेप में वो हेल्प करे। अब जो थर्ड स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप को इंटीग्रेट करके अपस्किलिंग कर ली, स्किल सारी सीख ली, डिसाइड कर लिया कौन से रोल में जाना है, एकदम रेडी हो गए, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कंपनीज के, न्यूज़ पढ़ रहे हैं स्टॉक मार्केट के, रोज के सारे कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर पा रहे हैं प्रैक्टिकली। सेकेंड, लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट सीखे उसके बारे में नॉलेज इन्फॉर्मेशन सारा पोस्ट कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें। थर्ड स्टेप है कि आपको कॉलेज के अंदर ही, नॉट आफ्टर द कॉलेज,
कॉलेज के अंदर ही आपको अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप को अटैक करना है, क्योंकि इंटर्नशिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अभी देखोगे कि अभी जॉब मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ही ज़्यादा, एंड ये सच है, इससे आप दूर भाग नहीं सकते। जो सच है वो है कि इट इज़ नॉट ईजी टू गेट अ फाइनेंस जॉब इन 2026, मेनली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। मतलब बहुत फैक्टर्स होते हैं इसमें, एक साइकिल होती है जहाँ पे बहुत इजीली जॉब्स मिल रही है, जहाँ पे कम मिल रही है, जहाँ पे नहीं मिल रही, तो ऐसा होता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि बहुत टफ है जॉब्स मिलना, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ दिस एआई बूम, जो थोड़े टाइम में शायद ठंडा हो जाए। बट वो एक एंट्री जो जिसे कहते हैं ना कि अच्छे रोल में एंट्री मिलना, वो बहुत मुश्किल हो गया। अब ट्रेजेक्ट्री ऐसी होती है मेरे हिसाब से कि आपने कोई नॉर्मल रोल जिसमें आपको उतना अच्छा पे नहीं मिल रहा, आपने वो ज्वाइन किया, अपनी लर्निंग कर्व पे फोकस किया, जॉब में वैल्यू प्रोवाइड की, आपने सीखी चीज़ें, उसको क्या कहते हैं, कंपनी के लिए एक्चुअल रिजल्ट्स लाके दिखाया आपने, आपने थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया। फिर 2-3 साल, 2-3 भी कम बोल रहा हूँ, 3-4 साल के बाद आपको मजा आना शुरू होगा, लुक्रेटिव जॉब मिलेगी, कुछ मीनिंगफुल वर्क लगेगा। बट फर्स्ट फ्यू इयर्स में तो आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री लेवल पे बहुत कंपटीशन है। तो अगर वो कंपटीशन को आप गो थ्रू कर सकते हो, तो जाके उसके बाद रियल बेनिफिट्स आपको दिखने लगेंगे। तो सीधा जॉब पे जंप नहीं करना। कॉलेज के अंदर सेकेंड और थर्ड ईयर, ये मैंने गलती की थी कि मैंने मेरे सेकेंड ईयर में लास्ट ईयर इंटर्नशिप नहीं की, जो मेरी गलती थी। मैंने सोचा मैं CFA लेवल 2 का प्रिपेयर करूंगा, कंटेंट क्रिएट करूंगा, मतलब I don't know, I do regret it, but yes, तुम्हें अपने सेकेंड ईयर में ही इंटर्नशिप करनी चाहिए, राइट आफ्टर द CFA लेवल 1, राइट आफ्टर द CFA लेवल 1, क्योंकि CFA लेवल 2 के साथ इंटर्नशिप मैनेज करना इजी है। CFA लेवल 2 के साथ इंटर्नशिप मैनेज करना इजी है, लेवल 3 के साथ जॉब मैनेज करनी आपको पड़ेगी, तो उसकी आपको प्रैक्टिस पहले से ही हो जानी चाहिए। अभी मैंने सोचा था कि मैं लेवल 2 के बाद इंटर्नशिप करूंगा, बट मुझे लेवल 1 के बाद ही कर लेनी चाहिए थी। सो लेवल 1 के बाद सीधी इंटर्नशिप को अटैक करना, फाइनेंस, कोर फाइनेंस इंटर्नशिप, प्रेफरेबली जो डोमेन में आपको जाना है। अभी जैसे इक्विटी रिसर्च डोमेन में जाना है, हमारा गोल है, तो इक्विटी रिसर्च इंटर्नशिप ही करूंगा मैं, या कोई रिसर्च रिलेटेड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ऐसा कुछ, ऐसा मैं इंटर्नशिप ग्रैब करूंगा। HR, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारी इंटर्नशिप करके कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, आपको वो सेल्स की स्किल, मार्केटिंग की स्किल, डिजिटल प्रेजेंस, वो सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए, और वो आपको CFA के साथ कॉलेज के टाइम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे ही थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना, वो सारी चीज़ें। अब आप खुद सोचो कि आपने CFA इतना रिस्पेक्टेड कोर्स किया है, इतने पैसे भरे हैं, उसके बाद क्या आप HR, सेल्स या मार्केटिंग की इंटर्नशिप पे खुश हो जाओगे? जस्ट फॉर द सेक हमें नहीं करना, क्योंकि बहुत कॉलेजेस में जैसे थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स कंपलसरी हो जाती है। जैसे मेरे कॉलेज में थर्ड ईयर में इंटर्नशिप कंपलसरी है। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हो तो फाइनेंस में ही करना, और फाइनेंस में तो एक मीनिंग बने। और इक्विटी रिसर्च की जॉब, अपना अल्टीमेट गोल तो जॉब करना है 2-3 साल बाद, कॉलेज के बाद। तो जब आप जॉब कर रहे हो तो आप रिक्रूटर को दिखा पाओगे कि ये जॉब में जो रिक्वायरमेंट्स है, ये जॉब प्रोफाइल की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके रिलेटेड काम मैंने पहले किया हुआ है। अब आप HR या सेल्स की इंटर्नशिप करोगे तो आप कोई, मतलब हाँ, आप स्किल्स ट्रांसफरेबल होती है, बट उतना स्किल आप वहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, उतना आप वहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। सो HR, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारी गिमी की इंटर्नशिप्स में मत जाना, सीधा कोर फाइनेंस की इंटर्नशिप को क्रैक करो। कैसे करना है? लिंक्डइन पे जो स्टेप 2 में हमने नेटवर्क किया था, उससे आपको कोल्ड ईमेल्स करने पड़ेंगे, HR को मैसेज करने पड़ेंगे, सारे ईमेल्स वगैरह करने पड़ेंगे। एक बहुत ही अच्छी ट्रिक जो मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी, वो है कि आपको जो कॉन कॉल के टाइम पे जो आपको नाम दिखे थे, उन लोग से बात करनी है। उन लोग से रेफरल आप एक टाइम के बाद मांग सकते हो। एंड सेबी का जो पोर्टल है, वहाँ पे रिसर्च वाला जो सेक्शन है, वहाँ पे बहुत सारे सेबी रजिस्टर्ड फर्म्स मिलेंगे आपको, जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, जिनको आप सीधा इंटर्नशिप के लिए पूछ सकते हो। एंड अगर आप मुंबई में रहते हो तो यहाँ पे तो बहुत सारे, ये तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल हब एज दे से, सो यहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। एंड आपको इंटर्नशिप अगर नहीं मिल रही तो वो आपकी गलती है। आप सीधा फर्म में जा सकते हो, सीधा फिजिकली आप जा सकते हो, विद अ रिपोर्ट इन योर हैंड, विद सम प्रोजेक्ट टू शो रियल वर्क। क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप दूसरों से खुद को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, उतना आपको बेटर रहेगा। आपको जितना हो सके खुद को डिफ्रेंशिएट करना है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, आई एम नॉट एवरेज, मैं दूसरों से बेटर हूँ।
किसी ने CFA लेवल 1 किया है तो मैंने उससे ज़्यादा मेहनत किया, मैंने ये स्किल ऐड की, मैंने ये स्किल ऐड की, मैंने ये किया। सो आप वो सभी रजिस्टर्ड फर्म्स में सीधा जाके रिपोर्ट के साथ उनसे इंटर्नशिप मांग सकते हो। अगर आपको पेड इंटर्नशिप मिलती है तो अच्छी बात है, बट एज आई सेड, जो एंट्री लेवल इंटर्नशिप्स ये सारी चीज़ें होती है, इसमें आपको सिर्फ इनपुट देना है, आउटपुट उतना, आउटपुट सिर्फ लर्निंग के फॉर्म में मिलेगा। उधर जाके आप सीखोगे, लोगों से बात करोगे, देखोगे एक्चुअली काम कैसे चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है एज कम्पेयर टू जो CFA का लर्निंग है, जो अपस्किलिंग का पीरियड। वहाँ जाके जो सीखने मिलता है वो कोई चीज़ तुम्हें सिखा नहीं पाएगी, बट वही वहाँ जाने के लिए ये CFA और ये अपस्किलिंग ज़रूरी है, डिफरेंशिएट करना है। सो वही है कि हर चीज़ में आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा। अब तो वैसा है कि इंटर्नशिप पाने के लिए भी खुद को प्रूव करना पड़ेगा, जो हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 में किया। सो इंटर्नशिप करेंगे 3rd ईयर में, प्रेफरेबली 2nd ईयर में। 2 करना, 2 से ज़्यादा मत करना, 1 भी चल जाएगी, बट 2nd ईयर में करना 1 एंड 3rd ईयर में करना। 2nd ईयर में नहीं की तो 3rd ईयर में 1 करना या 2 कर लेना, बट ज़्यादा 2 महीने की इंटर्नशिप आई बिलीव इनफ है, उससे ज़्यादा एक पर्टिकुलर इंटर्नशिप में टाइम देने का पॉइंट नहीं है। हाँ, अगर वैल्यू, मतलब वो डिपेंड करता है, एक ऐसे में स्टैंडर्ड ओके नहीं बोल रहा है एकदम ब्लंटली कि यही, वो अपना दिमाग लगा लेना वो। सो ये 3 स्टेप्स कर लिए, समराइज कर लेता हूँ एक बार, बस वापस देख लेता हूँ वीडियो कितनी लंबी हुई है। ओह, ज़्यादा लंबी नहीं हुई। सो समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इज अपस्किलिंग, रोल स्पेसिफिक बेसिक फाइनेंस स्किल्स, एक्सेल, PPT, AI का यूज थोड़ा जितना हो सके उतना सीख लिया। सेकेंड, नेटवर्किंग, लिंक्डइन पे पोस्ट करना, क्योंकि प्रेजेंस अपना बिल्ड करना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। अब अपस्किलिंग जो कर रहे हैं वो ऐसे छुपा के रखने के लिए तो नहीं कर रहे, लोगों को दिखाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो जाके अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो दूसरा वो हो गया, शो योर प्रेजेंस। थर्ड इज इंटर्नशिप, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे लर्निंग कर्व जो आपका बनेगा उसका कोई मैच नहीं है। सो ये 3 चीजें हमने कर ली। तो ये 3 बेसिक टिप्स तो हो ही गए। अब मेरे साइड से कुछ मैं बोनस टिप्स देता हूँ एज अ ब्रदर, कि आफ्टर योर CFA लेवल 1 अगर हो सके तो दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर करना। क्या है वो दूसरी चीज़ें? साइड हसल्स, कंटेंट क्रिएशन जो मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाना जो मैं कर रहा हूँ, फिर इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करना। जैसे मैंने, कितना टाइम हुआ, ऐसे 3.5 मंथ्स हो गए। सो इतने में मैंने इनफ कमा लिया कि मैं मेरी कॉलेज की फीस 3rd ईयर की, जब जो 3rd ईयर शुरू होगा उसका मैं खुद से भर सकता हूँ। लेवल 3 का जो पैसा होगा वो भी मैं खुद से भर पाऊंगा, अगर मैंने कोई कैमरा या कोई दूसरी चीज़ पे खर्चा नहीं कर दिया तो। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि खुद को सिर्फ CFA, अपस्किलिंग, ये सारी चीज़ों, ये तो करनी ही है, ये तो करनी ही है, बट उसके अलावा भी खुद को पुश करो। कैसे करेंगे? इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी भाई। मैं मतलब, मैं तो वही एक ब्रो टिप है ना ये, वो वाली नहीं है कि करनी ही है, मतलब आइडियली करना चाहिए। एज अ ब्रो, एज अ ब्रदर बोल रहा हूँ कि करो भाई, मेहनत करो। तुम्हें सिर्फ CFA पे खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। ये फॉर द 4th और 5th टाइम मैं बोल रहा हूँ इस चैनल पे, क्योंकि मेरे को वो चीज़ नहीं पसंद, एक पर्टिकुलर चीज़ के अराउंड इर्द गिर्द घूमते रहना और दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर ना करना। ऐसे ऑस्ट्रिच जैसे नहीं रहना। ऑस्ट्रिच ही होता है ना, वो ऐसे मुंह डाल देता है। सो मैं वही बोल रहा हूँ। तो अपना होराइजन, थोड़ा थिंकिंग को ब्रॉड रखो। ट्राई टू अर्न मनी आफ्टर योर CFA लेवल 1, सो तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए लाइफ में। पैसा आने लगता है तो थोड़ा लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चल कुछ हो रहा है। मैं बस एमलेसली ऐसे एमलेसली लाइफ को लीड नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग, कुछ पर्पसफुल हो रहा है, कुछ कुछ तो हो रहा है। जब पैसा आता है तब ऐसा लगता है, जब आएगा तब लगेगा आपको। बट लेवल 2 कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेवल 2 इज डिफरेंट दैन लेवल 1, डेफिनेटली डिफरेंट दैन लेवल 1। एंड मेरी अगली वीडियो या अगले से अगली वीडियो यही बात पे कि हाउ इज लेवल 2 डिफरेंट फ्रॉम लेवल 1। मैं कोई तुम्हें क्लीशे बातें नहीं बताऊंगा, एक्चुअल डिफरेंस जो है वो बताऊंगा, कैसे आपको टैकल करना है, वो सारी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा ही। बट बोनस टिप्स तो वही है कि लिंक्डइन पे पोस्ट नॉर्मल तो करना ही है, थोड़ा ऑन टॉप ऑफ इट जितना करना चाहिए उससे थोड़ा एक्स्ट्रा तुमने लिंक्डइन पे पोस्ट किया, खुद को पुश किया, हो सकता है तुम्हें स्पॉन्सरशिप्स मिल जाए, हो सकता है तुम इंस्टाग्राम पे करो तो तुम्हें ब्रांड डील्स आने लगे, तुम्हें इंस्टाग्राम के थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिले। जैसे मुझे एक मिली थी, मुझे कंटेंट राइटिंग, रिसर्च रिलेटेड फील्ड में एक अपॉर्चुनिटी आई थी।
मैंने पूछा पे वगैरह अच्छा था, बट ऑब्वियसली मैं अभी वो नहीं कर सकता क्योंकि मेरी दूसरी कमिटमेंट्स है। लेवल 2 की पढ़ाई है, इंस्टाग्राम की ब्रांड डील्स है, यूजीसी वीडियोस है, सारी चीज़ें तो करना पॉसिबल नहीं है। बट खुद को एकदम पुश करो, एकदम खुद को पुश करो। 4-5 बजे सुबह उठो। अगर ऑब्वियसली अगर तुम्हारा रूटीन वो अलाउ करता है तो मैं कॉलेज ही नहीं जाता। मेरे कॉलेज में अटेंडेंस का इश्यू नहीं है, सो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आती। मेरा पूरा दिन खुद पे डाल सकता हूँ, सीएफए की पढ़ाई में, अपस्किलिंग में, कंटेंट क्रिएशन में, तो वो एक अच्छी बात है। सो अगर आपका रूटीन अलाउ करता है तो उठो 4-5 बजे सुबह, जब दुनिया सो रही है। 9-10 बजे सो जाओ। थ्रू आउट द डे में 1-2 घंटे की नींद करनी है तो कर सकते हो। जिम जाओ, खुद पे काम करो यार, खुद की विजडम बढ़ाओ, खुद के लुक्स बेटर करने पे ध्यान दो। जिम जाओ, एज आई सेड, वॉक पे जाओ, खुद को एक्सप्लोर करो थोड़ा, अकेले टाइम स्पेंड करो, कंटेंट तो बनाओ ही, लोगों की हेल्प करो। एक ओवरऑल लाइफ में मजा आना चाहिए, सिर्फ जॉब सीएफए के अराउंड खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करो। स्टॉक मार्केट के बेसिक्स सीखो। लेवल 1 में हम जो सीखा उसको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स नहीं बोलते। फर्क है, आप आओगे तो आपको रियलाइज होगा कि फर्क है। यूट्यूब वीडियोस देखो, खुद बनाओ, ये सारी चीजें करो। ट्राई आउट एज मेनी थिंग्स एज यू कैन, क्योंकि वंस यू विल बी इन योर थर्ड ईयर, लाइक थर्ड ईयर की एग्जाम्स आपकी आएगी, लास्ट सेम, तब से लेके प्रेशर जो बढ़ने वाला है, क्योंकि उसके आप आपको सीधी जॉब करनी है, कॉलेज के प्लेसमेंट्स आएंगे या नहीं भी आएंगे, बट आइडियली सब करते हैं। एमबीए के लिए जाना है तो वो अलग बात है, बट वो भी एक तो प्रेशर तो है ही ना, वो भी एक प्रेशर ही है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि लेवल 1, लेवल 2, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के टाइम पे जितना खुद को पुश कर सकते हो कर लो। वही सबसे गोल्डन टाइम है। वही टाइम जो 2 साल अगर आप वेस्ट करोगे तो आप लिटरली 10 से 15 साल पीछे जा सकते हो, एज कम्पेयर टू समवन जिसने वो 2 साल में बहुत मेहनत की है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ों को साथ में लेके चलने की ट्राई करो। ये सीएफए लेवल 1 के बाद का बेसिक रोड मैप तो हो गया। बोनस टिप्स जो मैंने दी वो माइंड में रखना। एंड ये वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ। आई बिलीव 20 मिनट्स का हो गया होगा। एंड आई एम वंस अगेन सो सॉरी फॉर द फंबल्स। मैं करूँगा इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढूंगा। मैं मेरा वीडियो बनाने का टाइम चेंज करूँगा। मतलब वो मुश्किल है क्योंकि मैं सुबह पढ़ाई करता हूँ एंड मेरे पास एक्चुअली यही टाइम है कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँ। एंड ये यूट्यूब वीडियो बंद होते ही मैं सीधा सो जाऊँगा। अभी 9 बजा होगा एंड मैं सो जाऊंगा क्योंकि मुझे कल उठना है। एंड मैं सोच रहा हूँ एक डे इन माई लाइफ भी बताऊँ। मैंने पहले बनाया था बट अब थोड़ा चैनल ज़्यादा ग्रो हुआ है एज कम्पेयर टू पहले। सो अच्छे से थंबनेल वगैरह बनाऊंगा एंड मैं डे इन लाइफ बनाऊंगा। और कुछ टॉपिक आइडियाज़ है आपके जो आपको जानने हैं तो मुझे बताना, वो मैं बनाऊंगा। मुझे एक कमेंट आया था पहले कि क्या था, फोरकास्टिंग पे एक वीडियो बनाओ। एंड जो भी स्किल्स रिलेटेड वीडियोस है ना, जहाँ पे मैं एक्सेल पे जाके स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाऊं, वो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एज आई सेड मेरे पास दिन में टाइम ही नहीं होता। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे पास जनरली टाइम नहीं होता। सो जो वीडियोस होते हैं वो ऐसे ही बनेंगे, टॉकिंग वाले वीडियोस, नॉट समथिंग वेर आई एम शोइंग समथिंग। हाँ, वो एक मिक्स होगा, वो मैं बनाऊंगा धीरे धीरे। बट लेट्स एंड दिस वीडियो फॉर योर। जो भी आपके टॉपिक आइडियाज है मुझे बताना, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सीएफए के रिलेटेड हो सकता है, कोई और चीज़ के रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी आपको मुझसे कनेक्ट करना है, ईमेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। एंड आई फील दैट्स इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।